भाई मियाँ वाली ये सील ब्रीड का तो आपने नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर है कि मियाँ वाली का मुर्गा मेरे पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास ना पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन किस्म की ब्रीड है जो सिर्फ और सिर्फ फाइट के लिहाज से जानी जाती है। तो भाई एक फाइटर मुर्गा आप कहाँ से ले सकते हैं अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं? कौन सा मुर्गा ज़्यादा बेहतर है दूसरों मुर्गों से जो ज़्यादा देर तक ना भाई लड़ाई लड़ सके और एक अच्छा फाइटर हो? तो भाई ये सारी जो खसूसियातें होती हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ना मियाँ वाली के मुर्गे के अंदर होती हैं। तो मियाँ वाली मुर्गे की पहचान किस तरह कर सकते हैं? क्या मियाँ वाली मुर्गे का कारोबार शुरू कर सकते हैं? इसका कारोबार शुरू का कोई बेनिफिट है या नहीं है, इसी के मतलब आज की हमारी वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखना ताकि आपको बात की समझ आ सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई कुछ लोग ना शामू पालते हैं लेकिन वो शौकिया होते हैं, फाइटर नहीं होते। सिर्फ खूबसूरती के लिए, और उनका कद अच्छा होता है, दिखने में बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। मतलब कि पालते हुए भी उनको ना अच्छा लगता है कि भाई हमारे पास ना कोई नया किस्म का बर्ड्स है। लेकिन फाइटिंग के लिहाज से ना ये जरा थोड़ा इनका म्यार कम है। इसी तरीके से ड्रैगन कुछ लोग पालते हैं, ये भी बड़े बेहतरीन है। ड्रैगन भी कहे कि एक फाइटर मुर्गा, इस हवाले से मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा भाई आपने आम असील मुर्गे भी देखे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना सही फाइटर मुर्गा, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान में है ना मशहूर, वो मियाँ वाली का मुर्गा है। मियाँ वाली ब्रीड या फिर मियाँ वाली का इलाका या फिर मियाँ वाली का शहर या फिर उसके आसपास जितनी भी बस्तियाँ हैं उनमें ये नस्ल पाई जाती है। और भाई ये नस्ल इतनी बेहतरीन है फाइटिंग के लिहाज से, और इनका जो चलने का अंदाज़ है, इनकी जो जिस्मानी बनावट है, इनका जो चूंच है और इनका जो लड़ने का स्टाइल है, भाई वो सब एक तरह का मुनफरद है और दिल को भाता है। लोग इनको पसंद करते हैं। तो कोई भी एक अच्छा फाइटर मुर्गा का लेना चाहेगा ना, तो भाई वो मियाँ वाली मुर्गा ही सिलेक्ट करेगा। आप जितने मर्जी उसके सामने शामू रखें, ड्रैगन रखें, थाई रख दें, जैपनीज पकोए रख दें, भाई तो वो मियाँ वाली मुर्गे को ही ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि एक तो ये इन ब्रीडों से थोड़े सस्ते होते हैं, और दूसरा कि ये फैटिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम निकाल जाते हैं, मैदान छोड़ के भागते नहीं हैं। तो भाई मियाँ वाली के मुर्गे की सबसे पहले पहचान बताऊँ। मियाँ वाली का जो मुर्गा होगा ना, उसका कद लंबा होगा और उसके जो गर्दन होगी ना चलते हुए बिल्कुल स्टिल, यानी कि एक तरह की सरिये की तरह गर्दन आपको नजर आएगी, झुकी हुई नहीं होगी। इसके अलावा भाई उसकी जो जिसामत होगी ना, आप उसको पकड़ेंगे ना, आपको काफ़ी हार्ड नजर आएगी। मुर्गे का जो वजन होगा ना वो 4 से 6 किलो होगा अगर वो सेहतमंद हुआ तो। इसके अलावा भाई उसकी जो चूंच होगी ना वो नोकीली होगी, आंखें उसकी चमक रही होंगी, फुल चमक आपको शाइनिंग उनमें नजर आएगी, यानी कि एक तरह का गुस्सा उनमें नजर आएगा। इसके अलावा उसके जो बॉडी के पर होंगे वो इतने नहीं होंगे कि भाई आपको खिले हुए नजर आए और उड़ने में उनको मदद करे। बहुत कम उसकी उड़ान है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग के हद तक उसकी उड़ान होगी, पर जिस्म के साथ ही लगे होंगे। इससे ये साबित होता है कि वो बहुत कम उड़ता है, मतलब कि यूं कहें कि एक आधा स्टेप ही लगा सकता है जिस तरह वो लड़ने के लिए तैयार होता है, ऐसे ही है। तो भाई इनके जो पंजे होते हैं ना लड़ने वाले, वो शार्प नुकीले तेज होते हैं और टांगे इनकी मजबूत होती हैं, मतलब कि सही एक किस्म का फाइटर होता है। अगर मुर्गी का हम बात करना, तो भाई मुर्गी जो है ना उसका वजन 3 किलो 4 किलो के दरमियान पहुंच जाता है। और मुर्गी जो है ना वो भी इसी तरीके से उसका चेहरा होगा, बाकी कद उसका छोटा होगा, लेकिन देसी मुर्गियों से कद उसका ज़्यादा ही होगा। मुर्गी जो है ना ये अंडे साल में 80 से 120 या 120 से ऊपर भी जा सकती है अगर आप इनको अच्छी फीड खिलाएं, या फिर आप इनको अंडों वाली फीड खिला रहे हैं तब ये आगे जा सकती है। और आपको बात बताऊं, ये जो है ना मुर्गी, ये असल में अपने अंडों के ऊपर बैठती है, एक अच्छी तरह यूँ कहें कि अंडों के ऊपर बैठने वाली है और चिक्स की देखभाल करने वाली है। इन दोनों की परवरिश के लिए ना आपको जो माहौल चाहिए होगा ना, वो ये नहीं कि आप एक 4x4 खुड्डे के अंदर आप इनको बंद कर दें और इसको आप अच्छा फाइटर बना रहे हैं या फिर अच्छा एक ब्रीडर तैयार कर रहे हैं, तो भाई ये आपकी नाकामी होगी। इनको ना कम से कम एक अच्छा फाइटर बनाना, तो आपको इनको खुली ग्राउंड में ही रखना होगा, मतलब कि रोज़ाना ये चलें फिरे ईजी, जहाँ मर्जी जाएं। मतलब कि यूँ कहें कि 6-5 मरले का घर हो तो उसके अंदर ये आसानी के साथ रह सकते हैं। इतना सहन हो जाए या इतनी छत हो जाए तो उसके अंदर ये ईजी के साथ रहेंगे। और तभी ये इनकी ना जो एक तरह का स्टेमिना होगा ना झगड़ने वाला या लड़ने वाला, वो इनके अंदर ज़्यादा आएगा। और इनको खाने के लिए भाई सख्त फीड दी जाती है, मतलब कि बाजरा दिया जा सकता है, मकई दी जा सकती है, उसके अंदर और भी कुछ विटामिन है वो आप इनमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप खुद की तैयार करता विटामिन, जैसे कि आप सुंडियाँ तैयार करते हैं, वो भी आप इनको खिला सकते हैं।
और ये जो है ना दालें, जैसे कि दाल माश, दाल चना, इस तरह की दालें होती हैं जिसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप इनको ये खिलाएं। और भाई बादाम जो है ना वो सबसे बेहतरीन है, और अंडा और भी बेहतरीन है। अंडा इनके कद में और इनकी मोटाई में इजाफा करता है, और बादाम जो है ना इनके जिस्मानी तौर पर इनमें कुव्वत पैदा करता है और लड़ने की ताकत बढ़ाता है। तो भाई इनकी फीड का भी बता दिया, इनके अंडों का जो सीज़न वो भी बता दिया कि कितने अंडे साल में दे सकते हैं, और इनकी जो मुर्गी की खसूसियात वो भी बता दिया। अब इनकी मैं कीमत की बात करता हूँ। अगर आपने एक मुर्गा या मुर्गी, फ़र्ज़ किया कि आपके पास मुर्गा, तो भाई मुर्गी के जो कम से कम रेट है ना वो 7,500 शुरू होता है और 48,000 तक पहुंच जाता है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता होगा। इसी तरीके से मुर्गी 5,000 से शुरू होती है, कम से कम ना 30,000 तक पहुंच जाती है। अगर दोनों की इकट्ठों की बात की जाए ना, तो भाई जोड़ा भी तकरीबन यूँ कहें कि 15,000 से शुरू होगा, 32,000 तक पहुँच ही जाएगा। ये इसके कम लो रेट बता रहा हूँ। अगर इनकी और अच्छी क्वालिटी होगी तो भाई ये आपका रेट मज़ीद बढ़ता जाएगा, और आपको ख़रीदने में मुश्किल भी हो सकती है और बेचने में आसानी भी हो सकती है, क्योंकि क्वालिटी आपकी बताएगी कि भाई आपने अपनी ब्रीड कितनी की सेल करनी है। तो भाई इसका कम से कम रेट है 5,000, मुर्गे का 7,500, चलता 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 50,000 तक भी पहुंच जाता है। तो भाई ये सारी थी मियाँ वाली ब्रीड की इंफॉर्मेशन, और ये सबसे बेहतरीन किस्म का फाइटर है। तो भाई ये मुर्गा पालें, ये इस मुर्गी को रखें या मुर्गा मुर्गी रखें, इनका कारोबार शुरू करें, ज़्यादा ही बेनिफिट होगा और ये जल्दी बिक भी जाएंगे। तो इसी के साथ भाई आज की मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।